हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम क्रू में फिर से एक बार स्वागत है। क्या आप भूतों पे विश्वास रखते हो? अगर रखते हो तो आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना होगा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे घर की जो स्थित है हैदराबाद में। मैं बात कर रहा हूँ कुंदन बाग की। ये हमारे देश का सबसे हॉन्टेड हाउस माना जाता है। इस घर में जो भी लोग रहने आते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। कई लोगों ने इस घर की वजह से अपनी जान खोई है और कई लोगों ने अपना मानसिक संतुलन। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि क्या होता था उस घर में, मतलब क्या कहानी थी उस घर की, क्या रहा होगा उस घर का इतिहास और क्यों इस घर के 6 बजे के बाद आसपास भी घूमना मना है। कुंदन बाग एक पॉश एरिया में था और कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही रहते थे। और वही था ये घर जिसे आज की तारीख में द हाउस ऑफ कुंदन बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी घर के सामने एक चोर रहा करता था। उसका नाम था साजिद। वो एक हफ्ते से कुंदन बाग के घर पर नज़र बनाए रखा था। वो हर चीज़ नोटिस किया करता था कि कब उनकी घर की लाइट चालू होती है, बंद होती है और कितने बजे वो लोग खाना खाने चले जाते हैं और कब वो घर से गार्डन में बाहर टहलने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। तब साजिद ने सोचा कि अभी सही टाइम है चोरी करने का। मैं आज इस घर में जाता हूँ और चोरी करके ही वापस आता हूँ। और ये घर कुंदन बाग में है तो यहाँ ढेर सारे पैसे या फिर सोना होगा। वो जैसे तैसे करके उस घर के अंदर एंटर करता है। उसे ग्राउंड फ्लोर पर इतना अंधेरा दिखता है कि उसे वहाँ पे ना जेवर ना पैसे मिलते हैं। फिर उसे लगा शायद ऊपर वाले फ्लोर पर बहुत सारे पैसे होंगे, तो वो जल्दी से उस फ्लोर पर पहुँच जाता है। और जाते जाते उसे थोड़ी थोड़ी एक अजीब सी महक आने लगती है, जैसे किसी एक एनिमल का सड़ा हुआ मांस या फिर एक आदमी का सड़ा हुआ मांस। साजिद जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलता है, सडनली उसके सामने 3 लोगों की बॉडी एक ही बिस्तर पे दिखाई देती है और उन तीनों लोगों का शरीर पूरा सड़ा हुआ था और फूला हुआ। साजिद ये देख के बहुत डर जाता है। उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। मैं यहाँ चोरी करने के मकसद से आया था, पर यहाँ तो ये सब हो चुका था। वो थोड़ी हिम्मत दिखा के ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई है पुलिस को बता देता है। पुलिस को पहले लगा कि ये सब साजिद का ही किया धरा है। ये इससे बचने के लिए अपने ही मनगढ़ंत कहानियाँ हमें सुना रहा है। जब पुलिस ने इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उन्हें ये पता चला कि वाकई में वहाँ पे 3 लोगों की मौत हो गई है। तो ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दी। जब कुछ दिनों के बाद इसका रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट देख के उनके होश उड़ गए। तीनों लाशें 6 महीने पुराने थे, मतलब इन्हें मर के 6 महीने बीत गए थे, वो भी इसी रूम में। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि साजिद ने कहा था कि एक हफ्ते पहले इनकी घर की लाइट ऑन ऑफ होती थी। ये शाम के टाइम में गार्डन में घूमने के लिए आते थे और इनके घर से जोरों शोरों से आवाज़ें भी आते थे। तो ये सब कैसे हो सकता है? ये सारी चीज़ें कैसे हुई फिर? तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब असल में हो गया होगा या फिर एक बस कहानी बनाई गई है? जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं वो पहले मेरे भी मन में आ चुके थे। मैंने भी ये सवाल पहले खुद को किया, फिर मुझे उसका जवाब मिल गया। आपको भी इसका जवाब चाहिए तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो असल में कहानी स्टार्ट होती है अब। काफ़ी समय पहले इस घर के ऑनर की डेथ हो गई और ये घर उसके बेटे के हाथ में चला गया। वो रहता था अमेरिका में, उसका इंडिया आना जाना नहीं था, तो उसने यही घर रेंट में देना चालू कर दिया। और जो भी लोग इस घर में रहने के लिए आते थे वो कम से कम एक हफ्ता ही टिक पाते थे बस। और ये घर छोड़ के वो शिफ्ट हो जाते थे बहुत दूर रहने के लिए। फिर काफ़ी समय बीत जाने पर इसी घर में रहने के लिए एक बूढ़ी औरत और उसके 2 बच्चे आते हैं। और ये वही लोग हैं जिनकी डेड बॉडी मिली थी इसी घर में। और लोकल लोगों का कहना है कि वो थोड़े अलग थे, मतलब उनका बिहेवियर थोड़ा अलग किस्म का था। और कई लोगों ने उनके बेटे के हाथों पर खून भी देखा है। और इसी घर के अंदर आधी रात में कोई इनके घर में कैंडल लेके घूमता है। सब चीज़ें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करी तो उन्हें पता चला कि इनकी मौत जहर पीने से हुई थी, क्योंकि उनके रूम में एक खाली फिनेल की बोतल मिली और कुछ तंत्र मंत्र के सामान भी वहाँ मिले और सीलिंग पे कुछ तंत्र मंत्र के पैटर्न भी बनाए गए थे, वो भी खून से। हर एक चीज़ थी, लेकिन पुलिस ने कभी इसे जानने की कोशिश भी नहीं की और इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। अगर लोकल लोगों का कहना मानते, मतलब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें बताया गया था कि इनकी मौत 6 महीने पहले हुई थी। तो ये लोग इस बात को लेकर इनकार करने लगे और कह रहे थे कि हमने कल ही तो इन्हें गार्डन में टहलते हुए देखा है।
तो ये कैसे हो सकता है कि वो अपने ही रूम में मरे पड़े हुए हैं? हम इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कौन सा दिन नहीं गया क्योंकि वो लोग अपने गार्डन में घूमते हुए हमें नहीं दिखे। पुलिस ये सुन के शॉक हो गई। चोर ने भी हमें यही बताया था कि मैं एक हफ्ते से उन पे नज़र रख रहा हूँ और उनकी घर की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी और ये लोग गार्डन में घूमते थे। आज तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन इस घर में और एक हादसा हुआ था एक आदमी के साथ और वो आज मेंटल हॉस्पिटल में है। और ये बात है 2015 की। कुंदनबाग के पास के घर में एक मालिक काम करता था और उसका इसी घर के आसपास आना जाना रहता था और उसे इसकी आदत भी हो गई थी। एक बार की बात है, वो माली जब इस घर के पास से गुजर रहा था तब उसे उसी घर से बहुत सारी रोशनी दिखाई दी। तो शायद उसे लगा कि वहाँ पे नए लोग रहने के लिए आए हैं और उन्हें इस घर के रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं उन्हें खुद जाके ये सब बता के आता हूँ। और वो जैसे ही उस घर के अंदर गया तभी उसे कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दी और वो नीचे से सेकेंड फ्लोर तक चला गया। उसने पूरा घर ढूंढ लिया, उसे वहाँ कोई भी नहीं मिला। तो उसे लगा कि यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अपने घर चला जाता हूँ। और वो ग्राउंड फ्लोर पे आ गया और वो मेन डोर की तरफ जा ही रहा था तभी उसके सामने वही बूढ़ी औरत और उसके 2 बच्चे दिखाई दे। रो रहे थे वो लोग और अलग ही भाषा में बात कर रहे थे। फिर अगले दिन काफ़ी लोगों ने उस माली को ढूंढने की कोशिश की। ढूंढने के बाद उसी घर में वो माली बेहोशी के हालत में मिला। जब से उसका बोलना बंद है, डर के मारे उसकी आवाज़ ही चली गई और वो अभी मेंटल हॉस्पिटल में है। ये थी असल में कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दस्तक क्राइम की को सब्सक्राइब करिए।